फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, इन पोषक तत्वों की पूर्ति सबसे ज़रूरी होती है। मतलब कि यह पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बुआई के समय पर, तो यह पोषक तत्व हमें डालना ही पड़ता है। तो इनकी पूर्ति के लिए हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए। तो बुआई के समय पर आप NPK 12-32-16 के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति लहसुन की फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई DAP 1846 डालते हैं, तो DAP 1846 में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। तो अब पोटास की पूर्ति के लिए आपको अलग से म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि लाल चूर्ने के रूप में आता है, वह खाद आपको डालना पड़ता है। तभी जाकर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होती है। और जिंक और सल्फर की पूर्ति के लिए आप या तो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं या फिर सिंगल जिंक और सिंगल सल्फर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की पूर्ति करके लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में आती है लहसुन की सेकंड स्टेज, मतलब कि 25 से 30 दिन जब आप निराई गुड़ाई करते हैं। तो निराई गुड़ाई करने के बाद लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद हमें डालना चाहिए, तो किसान भाइयों 25-30 दिनों पर लहसुन की वानस्पतिक ग्रोथ होती है, तो उस समय पर नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन के अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद भी लहसुन की फसल को चाहिए होते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना पड़ता है। यूरिया खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाती है और उसकी वानस्पतिक ग्रोथ को बढ़िया बनाती है और फसल को हरापन देती है। तो यूरिया का प्रयोग आपको 25-30 दिन पर करना चाहिए। इसके साथ में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में बायोविटा या फिर सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा भी डालना चाहिए, क्योंकि फसल की जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। फसल ज़मीन के अंदर से लेकर ऊपर की पत्तियों तक मजबूत रहनी चाहिए। तो इसकी मजबूती के लिए ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपको यह खाद भी यूरिया खाद के साथ में मिलाकर 25-30 दिन पर डालना चाहिए। इसके बाद में जैसे ही आप पिलाई करते हैं यह खाद डाल के, उसके बाद में लहसुन की फसल में NPK 19-19-19 का भी स्प्रे आपको करना चाहिए। इसके बाद में आती है लहसुन की तीसरी स्टेज, मतलब कि 40 से 50 दिन के बीच में। तो 40 से 50 दिन के बीच में भी लहसुन में पीलापन की शिकायत आती है, तो उस समय पर भी यूरिया का आपको सेकंड डोज देना पड़ता है। मतलब कि उस समय पर भी नाइट्रोजन आपको देनी पड़ती है। तो दूसरे डोज में भी आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया खाद के साथ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिला लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पर लहसुन की फसल में कहीं कहीं पर कंद बनना चालू हो जाता है। तो फसल की मजबूती और कंद को बड़ा करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बड़ी भूमिका निभाता है। तो यूरिया खाद का सेकंड डोज और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद मिलाकर आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद आपको 0-32-34 का स्प्रे करना पड़ता है। अभी किसान भाइयों लहसुन की अगली स्टेज में आपको, मतलब कि 60 दिन के बाद में लहसुन की अगली स्टेज में आपको कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो उस समय पर कंद लहसुन की फसल में बनने लग जाता है और कंद की मजबूती और तने की मजबूती के लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट कंद को बड़ा बनाने में सहायक होता है, इसके साथ साथ तने को मजबूती प्रदान करता है और पूरी फसल को अच्छी ग्रोथ देता है। तो आपको 60 दिन के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों उसके बाद में आती है लहसुन की अगली स्टेज, यानी कि खाद डालने का लास्ट समय। तो लास्ट जब 80 दिन के बाद में लहसुन की अगली स्टेज होती है, तो उस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का भी सेकंड डोज दे देना चाहिए। वैसे तो किसान भाई एक बार ही कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार डालते हैं तो काफ़ी बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट का सेकंड डोज आप 80 दिन के बाद में ज़रूर दें। और जैसे ही आप यह खाद देकर अपनी लहसुन की पिलाई करते हैं, उसके बाद में आपको NPK 0050 और इसके साथ में बोरान का स्प्रे भी करना चाहिए। बोरान और NPK 0050 आपकी लहसुन की कंद को बड़ा करने और लहसुन की चमक बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपको यह खाद स्प्रे में ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों यह जो शुरुआत से लास्ट तक हमने इस वीडियो में जो जानकारी दी, जितने भी खाद हमने बताए, यह खाद लहसुन की फसल की पैदावार बढ़ाने में 100% भूमिका निभाते हैं। और अगर आप यह डोज सही समय पर अपने लहसुन की फसल को उपलब्ध कराते हैं, तो आपकी लहसुन की पैदावार काफ़ी बढ़िया निकलेगी। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।